हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रिक्शन। और हमने फ्रिक्शन में क्या किया कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, उसके दोनों मेथड बताए, फिर कि एक ओल्ड व्यू है और एक मॉडर्न व्यू है। उसको करने के बाद हमने क्या किया, ये डिस्कस किया कि जो फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है, एक लिमिट तक चेंज होगी मैग्नीट्यूड, फिर मैक्सिमम हो जाएगा, उसको लिमिटिंग नाम दिया हमने। उसके बाद फिर नाम काइनेटिक दिया। ये डिस्कस किया फ्रिक्शन के बारे में। हमने वहीं से फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बना लिया अपना, कि अगर जो मेरे पास, क्योंकि जो फ्रिक्शन है दैट कैन बी इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, और जो नॉर्मल रिएक्शन आर है बॉडी का, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका एंगल विद नॉर्मल रिएक्शन मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल दिया। फिर इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा और आगे हमने एक्सप्लेन किया इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ फ्रिक्शन। फिर दो न्यूमेरिकल किए, एक में मैंने पुलिंग की बात की, एक मैंने पुशिंग की बात की, राइट। लेकिन वहां मैंने ये नहीं डिस्कस किया कि इसमें से इजी मेथड कौन सा है। ये तो मैंने बताया कि अगर पुल करना है तो आपको इस एंगल पे फोर्स लगाओगे तो मिनिमम लगानी पड़ेगी, अगर पुश करना है इस एंगल के बाहर फोर्स लगाओगे तो फोर्स या आपको फोर्स उस एंगल से बाहर लगानी पड़ेगी। ये तो डिस्कस किया। लेकिन मैंने ये डिस्कस नहीं किया आपके साथ कि जो प्रोसेस है वो पुलिंग का इजियर है या पुशिंग का इजियर है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ इट इज इजियर टू पुल देन पुश। कि मेरे पास एक रोलर है, सपोज कर लीजिए, ये एक बॉडी है, जो भी है एक रोलर है सपोज कर लीजिए। मैंने उसको क्या करना है, एक केस में तो मैं उसको ऐसे पुल करूंगा बच्चा जी, फिर इसको यहां एक और केस बना लेता हूं मैं उसी लॉन रोलर का, उसमें मैं इसको पुश करूंगा, राइट। ये एक सरफेस है मेरी, यहां भी ये सरफेस है बेटा, सेम लॉन रोलर है, वेट mg, दोनों केसेस में इसका नीचे काम करेगा बच्चा जी। ये F है, एंगल विद हॉरिजॉन्टल थीटा है, दिस इज थीटा। यहां पर भी ये पुशिंग का केस है, ऐसे पुश कर रहा हूं मैं, एंगल विद हॉरिजॉन्टल कितना बच्चा, थीटा है। ऊपर लिख देता हूं मैं, ये पुश कर रहा हूं यहां पर और यहां मैं इसको पुल कर रहा हूं, राइट। क्लियर नजर आ रहा है मुझे, ये पुलिंग है और ये पुशिंग है मेरी। यहां तक बच्चों को डाउट हो। मैंने कहा एक रोलर है मेरे पास, इस केस में मैं उसको पुल कर रहा हूं बाय अप्लाइंग फोर्स F, ऐसे मैं पुल कर रहा हूं, फोर्स मैंने F अप्लाई की है, राइट। यहां पर मैं उसको सेम रोलर को पुश कर रहा हूं क्योंकि दोनों के मास मैंने सेम दिखा दिए हैं। अब क्या होगा इस केस में, एक कंपोनेंट ऊपर बनेगा इसका लाइक दिस, सॉरी, एक कंपोनेंट ऊपर बनेगा लाइक दिस और एक कंपोनेंट ये बनेगा। दिस कंपोनेंट विल बी F cos थीटा, इसको नीचे लिख देते हैं F cos थीटा, एंड दिस कंपोनेंट विल बी F sin थीटा। इसको पुल को यहां से निकाल देता हूं, पुल को मैं यहां लिख देता हूं बेटा जी, ठीक है, ताकि मैं कंपोनेंट वहां आराम से लिख सकूं पुल का केस। एंड दिस इज माय F sin थीटा। यहां पर भी दो कंपोनेंट बनेंगे बच्चों। अगर मैं इस फोर्स को आगे एक्सटेंड कर लूं लाइक दिस, तो व्हाट विल दिस, थीटा एंगल बन जाएगा। तो एक कंपोनेंट इसका बनेगा F cos थीटा इस डायरेक्शन में, और एक नीचे को ही बन जाएगा, दैट विल बी F sin थीटा। ठीक है बच्चा, देख लो। हाँ जी बच्चा जी, ठीक हो गया, कोई डाउट हो इसके अंदर। मैंने क्या कहा, मेरे पास एक ये लॉन रोलर है, दिस इज ए रोलर जिसका मास मैंने बताया है कैपिटल M है। सेम रोलर मैंने यहां रखा हुआ है, इसका भी मास फिर कैपिटल M हो जाएगा। एक केस में मैं इसको क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, और दूसरे केस में इसको पुश कर रहा हूं। यहां पर भी फोर्स F है, यहां पर भी फोर्स F है, ये भी फोर्स F है। सेम फोर्स से मैं इसको पुल कर रहा हूं और सेम फोर्स से पुश कर रहा हूं। अब जब मैंने इसको पुल किया तो व्हाट इज कंपोनेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अब इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है ऊपर काम करेगा, वो क्या होगा, उसको मैंने कैपिटल R रख दिया, R1। यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन होगा इसका वेट का, कहां होगा वो, दैट विल बी R2। दो अलग अलग थे, हालांकि मन में आता है कि सेम होना चाहिए, लेकिन अभी देखते हैं सेम नहीं होगा वो। तो यहां पर मैंने R1 नाम दे दिया, उसको यहां नाम R2 दे दिया। अब ये बैलेंस्ड है ऊपर नीचे, तो क्या जाएगा यहां से, R1 प्लस F sin थीटा बराबर है mg, यहां पर R2 बराबर है F sin थीटा प्लस mg। तो यहां से व्हाट विल बी R1 mg माइनस F sin थीटा। इसीलिए मैंने इनके रिएक्शन को अलग अलग नाम दिया था।
इसीलिए मैंने इनके रिएक्शन को अलग अलग नाम दिया था। पहली बात, अभी मैंने फ्रिक्शन की बात नहीं की, तो सरफेस में कुछ फ्रिक्शन भी होगा, आगे जाना है फ्रिक्शनल फोर्स पीछे को काम करेगी। यहां पर F1 बना देते हैं। अब ये भी अलग अलग क्यों बनाई है मैंने, कहने को तो मैं एक ही सेम बना सकता था, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन R के ऊपर। वो दोनों केसेस में मेरे चेंज हो गए, तो ये भी चेंज हो जाएंगी, फिर ये सेम कैसे रह सकती हैं? हाँ जी बच्चा जी, ये सेम कैसे रह सकती हैं? फिर ये सेम रहेंगी, देख लो। What is force of limiting friction F? That is mu R. R मैंने कहा दोनों केसेस में कम ज्यादा आ रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम ज्यादा हो जाएगी मेरी, इसलिए इनको भी नाम अलग अलग देने पड़ेंगे। मैंने कहा चीजों को आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करते बिल्कुल भी। कोई डाउट हो बच्चों? अब ये तो बात होगी मेरी कहां की, वर्टिकल डायरेक्शन की, ठीक है, हो गया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों केसेस में फोर्स सेम है, F cos थीटा। इट मींस पुल मैंने दोनों पे जो मतलब इफेक्टिव फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नॉट पुल वर्ड गलत बोल दिया मैंने, द फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों केसेस में सेम है। अब कौन सा केस आसान होगा, कौन सा केस आसान होगा, बस ये मेरा वो रह गया, यू कैन से पॉइंट ऑफ डिस्कशन रह गया। मैंने क्या कहा, यहां पर F1 कितना होगा, म्यू R1। म्यू व्हाट इज R1? mg माइनस F साइन थीटा, दिस इज F1। यहां पर व्हाट इज F2? म्यू R2, म्यू ब्रैकेट बिगिन mg प्लस F साइन थीटा। हाँ जी, विच इज हायर, F1 और F2? कौन सा हायर है बच्चा जी? हायर कौन सा है, चेक कर लो। F2 हायर है, एज F2 ग्रेटर देन F1। इसका मतलब फिर कौन सा केस मुश्किल हो गया? ये मुश्किल हो गया बेटा जी। देखो ना, इसको अपोजिट फोर्स ये मिल रही है, इसको ओवरकम करने के बाद ये चलेगा, ये फोर्स हायर आ रही है, तो क्या हो गया, एज F2 ग्रेटर देन F1 इट शोज दैट, अब यहां लिख देते हैं, इट शोज दैट, हाँ जी क्या शो कर रहा है, दिस इज योर, ये मुश्किल हो गया, बड़ा आ गया, ये छोटा हो गया, फिर पुल इज इजियर देन पुश। हाँ जी बच्चा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर? पुल इज इजियर देन पुश, तभी आपका पुलिंग सिस्टम चलता है, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, सब में पुलिंग सिस्टम चलता है सबके अंदर, क्योंकि जो पुलिंग है दैट इज इजियर देन पुश। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? मैंने कुछ नहीं किया, देखो आपके सामने मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों। मैंने क्या कहा, एक ये लॉन रोलर है, ये भी सेम रोलर है, इसको मैंने पुल किया, इसको मैंने पुश किया, दोनों के वेट mg काम कर रहे हैं, दोनों के रिएक्शन ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि मन में आता है कि रिएक्शन सेम होगा, मन में आता है ये बात, लेकिन मैंने दोनों अलग अलग बनाए हैं। उसका रीजन क्या था कि इस केस में कंपोनेंट ऊपर जा रहा है F sin थीटा, इस केस में कंपोनेंट नीचे जा रहा है F sin थीटा। जब मैं यहां से निकालूंगा, मुझे चाहिए होता नॉर्मल रिएक्शन R, दैट इज mg माइनस F sin थीटा, इन दैट केस mg प्लस F sin थीटा, और F sin थीटा प्लस mg एक ही बात है। व्हाट इज माई फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी जरूरी है, क्योंकि मेरा रास्ते में फ्रिक्शन तो मैंने पढ़ लिया है कि फ्रिक्शन तो होता ही होता है। तो ये F1 है, ये F2 है, मैंने F1 निकाला, वो ये बना, मैंने F2 निकाला, वो ये बना। इसमें mg प्लस कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो रहा है, इसमें mg माइनस कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, और यू कैन यूज द वर्ड, यहां पर इफेक्टिव वेट ऑफ बॉडी कम हो रहा है, यहां पर इफेक्टिव वेट ऑफ बॉडी बढ़ रहा है, ये भी कह सकते हो। तो जब इफेक्टिव वेट ऑफ बॉडी बढ़ जाएगा तो मुझे उसको खींचना मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज मैंने उस इफेक्टिव वेट की बात ही नहीं, मैं तो इस पे आ गया ना, फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर आ गया कि मेरी फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में ज्यादा हो जाएगी, इस केस में कम रहेगी। तो जब सेम सिस्टम था, फ्रिक्शनल फोर्स मैंने क्या डिपेंडेंट है नॉर्मल रिएक्शन के, ये हम पढ़ चुके हैं द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर। द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन रिमेन्स सेम प्रोवाइडेड नॉर्मल रिएक्शन इज सेम। अब मेरा नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया तो फोर्स भी चेंज हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको अलग अलग नाम दिए दोनों को, इसलिए अलग अलग नाम दिया मैंने दोनों को।
तो मैंने यहां से क्या नोट किया कि मेरे पास F2 जो है ग्रेटर देन F1 है, तो जिसमें F2 बड़ा होगा उसको खींचना मुश्किल होगा, उसके लिए जो फोर्स चाहिए वो मुझे ज़्यादा चाहिए। तो वो किस केस में? पुश के केस में। तो दैट्स वाई पुल इज ईजियर देन पुश। राइट बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? आपको देख लो, आराम से इसको कॉपी कर लो। ठीक है बच्चा जी, कंफर्टेबल? चल बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।